जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जीवन में यदि कोई उद्देश्य या मकसद नहीं है तो आई हुई बुरी आदतों से कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, यदि बुरी चीज़ों से खुद को दूर रखना है, तत्काल छूटना है, तो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उद्देश्य बनाना पड़ेगा। गीता दर्शन हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जिस जीवन में हम जी रहे हैं उस जीवन का दिशा क्या है, उस दिशा का परख कराने वाला महान शास्त्र, महान ग्रंथ गीता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा किए हैं, वर्णन किए हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अति महत्वपूर्ण है। और उस ज्ञान के बारे में यदि आप कहें कि बहुत मूल्यवान ज्ञान है तो आप गलत हैं। गीता में बोला गया प्रत्येक श्लोक मूल्यवान नहीं है, अमूल्यवान है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती किसी हीरे, सोने, चांदी से, उसे कहते हैं अमूल्य। अब मेरे इस बात से आप समझ चुके होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता क्या चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाए हैं, और वही चीज़ें आज हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उसकी दिशा क्या है, उसका एक चित्रण प्रस्तुत करता है गीता, कि वास्तव में गीता की दृष्टि में वो क्या है, कैसे है। दोस्तों, यदि जीवन में आप किसी उद्देश्य को लेके नहीं चल रहे हैं, मकसद को लेके नहीं चल रहे हैं, तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के विकार आ गए तो उन विकारों से बचना बहुत मुश्किल है। एक समय ऐसे आएगा जब समय निकल चुका होगा और वो विकार, वो दोष आपके जीवन में हावी हो चुका होगा और पूरी तरह से नष्ट करने के कगार में होगा। तब वो सिद्ध कर देगा कि वास्तव में बिना मकसद, बिना उद्देश्य के जीवन में विकारों का दूर होना, गलत चीज़ों का दूर होना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल असंभव है। कुछ प्रतिशत अपवाद हो सकते हैं, परंतु 95 to 99% ये बात सत्य है। दोस्तों, मान लीजिए आपको जुए की लत लग गई है, या फिर आपको शराब की लत लग गई है, या फिर आप और किसी दूसरे नशीले पदार्थ के शिकार हो चुके हैं, या फिर आप स्त्री संग में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रकार के द्वेष की श्रेणी में आते हैं। यदि उन चीज़ों का आगमन आपके मन मस्तिष्क में हो चुका है और वो आचरण और आदत में झलकने लगा है, तो यही चीज़ें आगे चलकर जीवन की दिशा का रूप रेखा बदल देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति उन आदतों के पीछे इतना आसक्त हो जाता है कि जो उद्देश्य हो, मकसद हो, उसका भान तो रहता है परंतु प्रमुखता से नहीं रहता। फिर धीरे धीरे यही चीज़ें मकसद और उद्देश्य को धूमिल कर देते हैं, मिटा देते हैं, और यहीं से शुरू होता है व्यक्ति का बहुत बुरा समय। यदि इस बुरे समय से बचना है तो किसी एक उद्देश्य को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं सांसारिक दृष्टि से,
फिर चरणबद्ध चरण हम आएंगे गीता दृष्टि के हिसाब से, उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, गलत चीज़ को, तो मान लीजिए आपका मकसद आपका परिवार हो सकता है, आपका उद्देश्य आपका परिवार हो सकता है। अपने परिवार को सुखी रखना, अपने परिवार को कोई भी तकलीफ ना देना, मन को, हृदय को चोटिल ना पहुंचाना, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। इस उद्देश्य से आपके जीवन में आई हुई बुरी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ मकसद की बात कर रहा हूँ, उद्देश्य की बात कर रहा हूँ कि उसे लक्ष्य के रूप में, जीवन के मार्ग के रूप में, मंजिल के रूप में एक व्यक्ति को बनाना पड़ता है, तभी वो बुरी चीज़ों से छूट सकता है। घर परिवार में बच्चे होते हैं, आप शादीशुदा हैं, बीवी होगी, बच्चे होंगे, वो एक मकसद हो सकते हैं। उनको सुखी रखना, उनकी भविष्य के बारे में चिंतन करना, इस मकसद से आप अपनी बुरी चीज़ों से छूट सकते हैं। दूसरी उद्देश्य या मकसद की बात करूं तो आप अपने कैरियर को लेके कितने सजग हैं। कैरियर की जब बात आती है तो अपने आसक्ति की ही बात होती है, अपने आकर्षण की ही बात होती है, कुछ पाने की इच्छाओं की ही बात होती है। यदि बुरी चीज़ें ना छूट रही हों तो यही सही, खुद के लिए एक मकसद बनाएं जो आपको भविष्य में वो चीज़ सुख समृद्धि की प्राप्ति कराए। आप एक व्यवसायी, बिजनेसमैन, उद्योगपति या फिर कोई अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि, मंत्री, कुछ भी बनने का उद्देश्य, मकसद अपने जीवन में ला सकते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन में आई हुई बुराइयों को छोड़ सकते हैं। ये उद्देश्य, ये मकसद व्यक्ति को बहुत हद तक मदद करता है अपनी बुराइयों को नियंत्रण करने में, उससे छूटने में, या फिर उसको अति निम्न कर देने में, या फिर बुराइयों को एक सीमा में रख देने में। तो ये मकसद, ये उद्देश्य बहुत तरीक़ों से काम करते हैं। जीवन में आई हुई यदि समस्याओं से छूटना चाहते हैं, गलत आदतों से छूटना चाहते हैं, तो उद्देश्य, मकसद बनाना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे उद्देश्य की तरफ। तीसरा उद्देश्य है भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि आपकी इच्छा है ईश्वर के प्रति समर्पित होने की, ईश्वर के समक्ष श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक 4 बातें करने की, ईश्वर के बिना जीवन अधूरा प्रतीत होता है, तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए व्यक्ति भक्ति मार्ग अपनाता है और उसी भक्ति के सहारे वो जीवन जीने का प्रयास करता है। परंतु कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपके जीवन में कितने बुराइयां क्यों ना हो, कितनी गलत आदतें क्यों ना हो, यदि मकसद है, उद्देश्य है, तो वो गलत चीज़ें, उन गलत आदतों को छोड़ने में समय नहीं लगता। उद्देश्य या मकसद उसको नियंत्रण करते हैं, उससे उबारते हैं और आपके जीवन को, भविष्य को उज्जवल, सफल बनाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए आपको बुरी आदतों से छूटना पड़ेगा। भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण भाव, भगवान की पथ मार्ग पर चलना, ये उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों को लेके जो शास्त्र में दी गई बातें हैं, उनको जब व्यक्ति समझता है,
उसे धारण करता है तो बुरी आदतें क्यों ना हो, उस पर प्रहार पड़ता है हथौड़े का। वो हथौड़े का प्रहार एक बार पड़ता है, 2 बार पड़ता है, तीसरी बार पड़ता है, कई बार पड़ने के बाद वो अपने नियंत्रण में आ ही जाता है, मतलब बुरी चीज़ें। तो उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के यदि आप अपने जीवन में बुरी आदतें पाल चुके हैं, गलत आदतों के एकदम आसक्त हो चुके हैं, तो दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आप उभर पाएँ इन सभी चीज़ों से। इसलिए कुछ ना कुछ उद्देश्य आप सभी को बनाना पड़ेगा, तभी आप बुरी चीज़ों से छूट सकते हैं। यही नियम है। आप खाली मन, खाली बुद्धि, इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें अपना वास करेंगे। यदि घर खाली है, खलिहान खाली है, खेत खाली है, तो उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। खरपतवार, घास फूस उग ही जाएंगे। कुछ ना कुछ जीव जंतु वहाँ अपना परिवेश बना ही लेंगे, या फिर दूसरे अन्य व्यक्ति अपना कब्जा कर ही लेंगे। तो खाली जगह पे हर किसी का वास हो जाता है। इसी प्रकार से बिना उद्देश्य और बिना मकसद के ये बुद्धि खाली है, ये मन खाली है। इस खाली मन में कोई उद्देश्य, कोई मकसद लाया जाए, ताकि इस खाली मन में कोई बुरी आदतें प्रवेश न कर पाए। इसलिए बिना मकसद और बिना उद्देश्य के जीवन जीना बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों, नहीं तो संसार की बुरी चीज़ें आपको अपना ग्रास बना लेंगे, आपको अपने चपेट में ले लेंगे। इसलिए आज से प्रण लें, प्रतिज्ञा करें कि बिना उद्देश्य और बिना मकसद के मैं ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। जी हाँ, जाते जाते एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। उद्देश्य और मकसद ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, जो शाश्वत हो, जो अविनाशी हो। जब उद्देश्य ऐसे होते हैं तो उसका फल भी शाश्वत, अविनाशी होता है। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ ही सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। मकसद तो कई हैं, उद्देश्य तो कई हैं, संसार से लेकर अपनी मनोकामनाओं को लेकर सभी के बारे में मैंने चर्चा किया, जो कि एक उद्देश्य मकसद हो सकता है। और अंत में मैंने शाश्वत सत्य ईश्वर के बारे में बात की, वो भी एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है। अब आपके ऊपर है कौन से मकसद में आपको जीना है। जिस प्रकार का मकसद होगा वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।